कि जो दिखता है वो होता नहीं है कभी कभी, और कभी जो होता है वो दिखता ही। इसलिए बात को समझा करो। ये ऐसे नहीं कि तरावी पढ़ी और खाते में मगफिरत का आपको नोटिफिकेशन मिल गया, चलो भाई बख्शे बख्शाए। ईमान और एहतिसाबन की कैद का कोई तो फायदा है ना। अकायद अच्छे हों अपने, हर ऐरे गैरे की बात मान लेते हैं, समझाने के बावजूद भी नहीं समझते। अगयार इतना जोर से हम पर हमलावर हो रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। वो हमारे बेटे को तोड़ कर ले गया, बेटे को तोड़कर भाई को, भतीजे को, भांजे को तोड़ कर ले गया, हमें पता ही ना चला। क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारी ये समझी, बेटा तू कारोबार पर गया या नहीं, तू स्कूल गया है या नहीं, तू काम पर गया या नहीं, तूने छुट्टी तो नहीं की। कभी मैंने सोचा ही नहीं मेरे बेटे के अकायद कितने बर्बाद हो चुके हैं। मेरी चूंकि आदत इख्तिलाफ इंतिशार की नहीं, तफरकेबाजी की नहीं, लेकिन इशारा किराया तो आप भी समझ रहे होंगे कि मीडिया पर बैठकर ऐसे ऐसे फलसफे दीन में झाड़ दिए और मानने वाले एक दो नहीं करोड़ों की तादाद में पहुंचे। एक मौलवी साहब अजीब अजीब शक्लों में आ रहे और दीन को पूरा ऐसा खराब करके रख दिया, समझ में भी नहीं आता भी इनको समझाया कैसे। आम आदमी को माल वाल को छोड़ो, अकायद बचाना ही मुश्किल हो गए। कस्में उठाते, अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा रखते हैं कि अहले इल्म भी परेशान। अब एक मीडिया पर, खैर मैंने जवाब दिया उसको, मीडिया पर ही दिया है कि अल्लाह के बंदो, लेकिन मैंने जवाब मुंसिफाना दिया है, मैंने डायरेक्ट कोई जवाब दर जवाब नहीं दिया। बरमला कह रहा है लोग धोखा देते हैं मैयत को, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना, ये तो जनाजे की दुआ ही नहीं है। लोग धोखा देते हैं, ये मौलवी यूं करते हैं। जब जिन्स की मुखालिफ हो जाए तो समझो बेड़ा गर्क हो जाए। औरत को तलाक देने पर बेटे को आमादा कर दे तो समझो अब मुआशरा बद होकर ही रहेगा। अब मुआशरे को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकेगा। जब जिन्स की मुखालिफ हो जाए, मौलवी का मुखालिफ हो गया तो बताओ बचता क्या है। आम आदमी के लिए तो आसान बात है, किसकी मानो। अजीब अंदाज रखा के धोखा देते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना, ये तो जनाजे की दुआ ही नहीं है। हालांकि सहासित्ता की एक किताब है इब्ने माजा, और इब्ने माजा में रावी है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते में एक मर्तबा कायनात के पैगंबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में शरीक था। मैंने देखा आपने अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदीना वाली दुआ जनाजे में पढ़ी है। अब धोखा हमने दिया, ये नौज़ुबिल्लाह तुम नबी पर बात कर रहे हो। मैंने कहा अंदाज़े गुफ्तगू ये रखे कि भाई आप अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी जनाजे में दुआएं पढ़ी हैं, तुम एक ही दुआ पर इक्तिफा ना करो बल्कि हर दुआ पढ़ा करो। ये होना चाहिए अंदाज, ये नहीं होना चाहिए कि ये पढ़ी नहीं और वो नहीं पढ़ी। अंदाज अच्छा रखो, लोगों को इत्तिफाक में लाओ, मोहब्बतों में लाओ, इख्तिलाफ में क्यों भिड़ांत करते हो। एक कहने लगा मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ कि रब्बी जालनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये नमाज की दुआ ही नहीं। मैं कहता हूँ भाई कसम का कफ़ारा दे। सही बुखारी के अंदर मेरे नबी ने फरमाया, जब सलात व सलाम सहाबा को सिखाया, फरमाया सुम्मा यतख़य्यरु मिन अद-दुआई फ़यदऊ लहू, और दूसरी रिवायत में है लियतख़य्यर मिन अद-दुआई फ़यदऊ लहू, कि जब तू सलात व सलाम पढ़ ले फिर कुरान और हदीस से जो चाहे तू दुआ मांग ले। तो कौल भी हदीस है। मैंने उसको फिर सोशल मीडिया पर जवाब दिया कि साहेब अंदाज़े बयां अच्छा रखो, ये कहो कि आपने ये दुआ नहीं पढ़ी और पढ़ी है, अगरचे ये दुआ कुरान और हदीस से, ये पढ़ना भी सही है। कस्में उठा लेते हैं, कफ़ारे कौन देगा। एक अजीब अंदाज से कहने लगा 17 रकातें ईशा की है ही कोई नहीं, कोई साबित कर दे ईशा की 17 रकातें नबी से साबित हो। मैंने उसको कहा ए अल्लाह के बंदे, तो अगर अंदाज़े गुफ्तगू मोहब्बत भरा रख देता और ये कहता 17 रकातों में हर रकात की अपनी हैसियत है,
4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा है। गैर मुअक्कदा खुद ये लफ्ज बतलाता है, उन्वान ये बतलाता है भाई गैर मुअक्कदा नफिल के हुक्म में पढ़ो तुम्हारी मर्जी, ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी। 4 फर्ज है, 2 सुन्नत है, पढ़ो तुम्हारी पढ़ो सुन्नत मुअक्कदा, उसके बाद नफिल पढ़ो तुम्हारी मर्जी, ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी। 3 वितर है, पढ़ो वाजिब है, उसके बाद 2 रकातें पढ़ो तुम्हारी मर्जी, ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी। लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम से 17 की 17 रकातें पढ़ना साबित है। लेकिन चूंकि आपका अंदाज पढ़ने का मुख्तलिफ रहा, किसी पर आपने तमाम इख्तियार किया, किसी को कभी कभी पढ़ा, जिसको कभी कभी पढ़ा सुन्नत गैर मुअक्कदा बन गई, जिसको मुसलसल पढ़ा सुन्नत मुअक्कदा बन गई। सही बुखारी में है अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के बारे में सल्ला 4 रकातिन क़ब्ल सलातिल इशा, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इशा से पहले 4 रकात पढ़ी, लेकिन आपका मामूल नहीं था, इसलिए फुक़हाए किराम ने सुन्नत गैर मुअक्कदा का उन्वान कायम कर दिया। फिर आपने इशा के 4 फर्ज पढ़े बिल इत्तिफाक, फिर आपने इशा के बाद सल्ला रकातैन बाद सलातिल इशा, एक रिवायत में है आपने इशा के बाद 2 रकातें पढ़ी, एक रिवायत में सल्ला 4 रकातिन बाद सलातिल इशा, आपने इशा की नमाज के बाद 4 रकातें पढ़ी, और एक रिवायत में सल्ला 6 रकातिन बाद सलातिल इशा, आपने इशा के बाद 6 रकातें पढ़ी। सहाबा ने देखा इन 6 रकातों में दवाम किस पर था, आपका दवाम 2 रकातों पर था, बकिया कभी 4 कभी 2 कभी कभार पढ़ा करते थे। फुक़हाए किराम ने फरमाया 2 सुन्नत मुअक्कदा इसलिए कि आपने मुसलसल पढ़ी और बकिया नफिल के हुक्म में। इख्तिलाफ ना पैदा करो, हकाइक बता दो भाई, हर एक की अपनी हैसियत है। असल इसमें 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 3 वितर, ये है जरूरी, बाकी पढ़ो अच्छी बात है, पहले ही लोग नहीं पढ़ते। तो खैर यहाँ एक और बात मैं बताना चाहता हूँ ताकि बात समझ आ जाए आपको, मेरे आने का कोई फायदा हो। हर शोबे के माहिर का एक नाम है, हर शोबे के माहिर का। आप अगर सिविल के शोबे में जाओ तो इसके माहिर का नाम इंजीनियर, उसको डॉक्टर कोई नहीं कहेगा, उसको वकील कोई नहीं कहेगा, क्योंकि उस शोबे के माहिर का नाम ही सिविल इंजीनियर है। आप मेडिकल में चले जाओ, उसके माहिर का नाम डॉक्टर है, उसको मोची कोई नहीं कहेगा, उसको वकील कोई नहीं कहेगा, उसको इंजीनियर कोई नहीं कहेगा। सबके बाद जहनों में दिलो दिमाग में है कि शोबाए मेडिकल में माहिर को डॉक्टर कहते हैं, उसका एक मकाम है, शख्सियत और वकार है। शोबा अदालत में चले जाओ, हमारी तर्जुमानी करने वाले का एक नाम है जिसको वकील कहा जाता है। उस वकालत को सुनने के बाद फैसला नाफिज करने वाले का नाम जज है। जज को कोई मास्टर नहीं कहता, प्रोफेसर नहीं कहता, उसको कोई डॉक्टर नहीं कहता, जज कहता है। मालूम हो गया हर शोबे में एक माहिर का नाम कोई ना कोई मुआशरे में रखा हुआ है। अब हम आपको एक अहम नुक्ता समझाना चाह रहे हैं, तो कुरान और हदीस से मसाइल निकालने वाले का भी तो कोई ना कोई नाम होगा ना। अब कुरान और हदीस तो उसूल की किताब है। कुरान कहता है वाक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, कितनी करो, कब करो, कितनी कितनी रकातें, क्या क्या हैसियत, कुरान में कहीं नहीं। कुरान तो उसूल और कवानीन की किताब 1400 साल से लेकर आज तक जमाने से मेल खा रही है और कयामत तक हर जमाने से मेल खाएगी। जामे माने किताब, हर निसाब चंद सालों के बाद बदल जाता है। माहिर एजुकेशन कहते हैं जी मेल नहीं खा रहा, बदलो निसाब। कुरान हर जमाने से मेल खा रहा।